सबको जय यीशु। चालीसा काल में हमारे आज के दिन का जो मनन चिंतन का विषय है वह है पेतरुस का अस्वीकरण, पीटर्स डिनायल ऑफ जीसस। जब हम सोचते हैं कि हमारे जो पहले संत पिता थे यानी संत पेतरुस ने अपने जीवन में प्रभु यीशु को अस्वीकार किया था, वो भी 3 बार, लेकिन वही पेतरुस आज संत पेतरुस है। उसी पेतरुस के पास स्वर्ग की चाबियां हैं। लेकिन यह संभव कैसे हुआ? हम जब इस घटना को पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं तो अंतिम भोजन के समय प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम सभी लोग मेरे नाम के कारण विचलित हो जाओगे। तब पेतरुस एकदम से फट से प्रभु को जवाब देता है कि प्रभु, चाहे सब कोई विचलित हो जाए लेकिन मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। तब प्रभु उसे बताते हैं, भविष्यवाणी करते हैं प्रभु यीशु समय से पहले पेतरुस को कह देते हैं कि पेतरुस, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज रात सुबह होने से पहले, मुर्गे के भाग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। तो पेतरुस कहता है, प्रभु, चाहे मुझे आपके साथ मरना ही क्यों ना पड़े, मैं आपको अस्वीकार नहीं करूंगा। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जब संत पेतरुस को प्रभु यीशु ने समय से पहले ही बता दिया था कि पेतरुस, तुम मुझे आज रात अस्वीकार करोगे, तो पेतरुस फिर भी प्रभु यीशु के कहे विपरीत प्रभु को स्वीकार करने में नाकाम हो जाता है। क्यों पेतरुस प्रभु को स्वीकार नहीं कर पाता है? क्यों प्रभु यीशु के पहले से ही उसे बता देने के बावजूद भी वह प्रभु को 3 बार अस्वीकार करता है? इसके विषय में आज हम थोड़ा विस्तार से मनन चिंतन करेंगे।
यीशु अपने शिष्यों के साथ पहाड़ पर जाते हैं। जब वे पहाड़ पर थे, वे बैठ गए। तब उन्होंने अपने जीवन में घटित होने वाली घटना के बारे में उन्हें बताया। मेरे प्यारे शिष्य, तुम सब विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। प्रभु, चाहे सभी विचलित हो जाएं, किंतु मैं आपसे विचलित नहीं होऊंगा। पेतरुस, मैं तुमसे यह कहता हूँ, आज इसी रात को मुर्गे के 2 बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। प्रभु, मुझे चाहे आपके साथ मरना ही क्यों ना पड़े, किंतु मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। यीशु गिरफ्तार किया गया और महायाजक के पास ले जाया गया। जब पैतरुस प्रांगण में आग ताप रहे थे, तब प्रधान याजक की एक नौकरानी ने पास आकर पैतरुस को आग तापते हुए देखा। तुम भी ईसा नाज़री के साथ थे। मैं ना तो जानता हूँ ना ही समझता हूँ कि तुम क्या कह रही हो। प्रधान याजक की एक दूसरी नौकरानी पैतरुस को देखकर पास खड़े लोगों से कहने लगी, यह आदमी उन्हीं लोगों में से एक था। मैं सच में नहीं जानता कि तुम क्या कह रही हो। इसके बाद पैतरुस फाटक की ओर निकल गया और मुर्गे ने बांग दी। निश्चय ये उन्हीं लोगों में एक था। तुम तो गलीली हो। हाँ, ये उन्हीं लोगों में से एक था। जिस व्यक्ति की तुम चर्चा कर रहे हो, मैं उसे जानता भी नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने दूसरी बार बांग दी। तब यीशु मुड़कर पैतरुस को देखा। तब पैतरुस को ईसा का यह कहना याद आया, मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह फूट फूट कर रोता रहा।
परंतु पेतरुस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रहा है। वह यह बोल ही रहा था कि उसी समय मुर्गे ने बांग दी। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को जय यीशु की। आज हम लोग मनन चिंतन करने वाले हैं इस चालीसा काल में कि आखिरकार पेतरुस ने प्रभु यीशु को 3 बार अस्वीकार क्यों किया। चारों ही सुसमाचार हम लोगों को बताते हैं कि पेतरुस ने प्रभु यीशु को मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार अस्वीकार किया। प्रिय भाइयों और बहनों, यह वही पेतरुस है जो प्रभु का सबसे पहला शिष्य था। यह वही पेतरुस है जो रूपांतरण के समय प्रभु यीशु के साथ था। यह वही पेतरुस है जिसने प्रभु यीशु के बहुत ही अनेकों चमत्कार अपने जीवन में देखे थे। यह वही पेतरुस है जो यहाँ तक कि पानी पर भी चला था। लेकिन हम सभी के लिए सवाल उठता है कि आखिरकार पेतरुस ने प्रभु यीशु को अस्वीकार क्यों किया। उसके कई सारे केंद्र बिंदु हो सकते हैं, लेकिन यदि हम इस बात पर मनन चिंतन करें कि आखिरकार पेतरुस ने प्रभु का अस्वीकार क्यों किया, तो जो मूल केंद्र बिंदु निकल के आता है वह है डर और प्रार्थना की कमी। जी हाँ, यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि जब आप डरते हैं तो आपके मन में कैसे कैसे सवाल और कैसी कैसी भावनाएं निकल कर आती हैं, ठीक उसी प्रकार जाहिर सी बात है कि पेतरुस के मन में भी ऐसे ही भावनाएं और ऐसी ही प्रतिक्रियाएं निकली होंगी। पेतरुस ने यह सोचा था कि यह वही व्यक्ति है जो पूरे रोमन साम्राज्य पर शासन करेगा, परंतु वह यह नहीं जानता था कि वास्तविक रूप में प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर क्यों आए थे। यही कारण था कि जब उसे पूछा गया कि क्या तुम इसे जानते हो, या फिर उसे इंगित किया गया कि यह भी उसी मनुष्य के साथ था, तो पेतरुस उन्हें जानने से इनकार कर देता है। प्रिय भाई और बहनों, जब इस चालीसा काल में हम लोग हैं तो हमें भी इस बात पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग भी कई बार पेतरुस के समान ही प्रभु को जानने से या पहचानने से इनकार कर देते हैं, या फिर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम प्रभु को मानने में अस्वीकार कर देते हैं। जिस प्रकार से पेतरुस ने प्रभु यीशु को अस्वीकार किया वो हमें साफ दिखाई देता है, क्योंकि ये वही पेतरुस है जो अंतिम ब्यालू के समय प्रभु से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, और उसी समय प्रभु ये भविष्यवाणी करते हैं कि मुर्गे के बांग देने से पहले तुम 3 बार मुझे अस्वीकार करोगे। प्रिय भाई और बहनों, डर किसी के अंदर भी समा सकता है, चाहे कितना भी मजबूत व्यक्ति क्यों ना हो या कितना ही साहसी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक भय की भावना हमेशा बनी रहती है। कोई भी व्यक्ति बचपन से ही भय पर विजय प्राप्त करके नहीं आता है, पहले उसे उस भय का सामना करना पड़ता है, तत्पश्चात ही वह उस भय पर विजय प्राप्त करता है। हम सभी जानते हैं कि जब पेतरुस ने प्रभु यीशु को अस्वीकार किया था और जब उसे यह बात याद आई कि प्रभु ने उसके विषय में क्या कहा था, तो ये वही पेतरुस है जो फूट फूट कर रोया था। और हम सभी जानते हैं कि उसके बाद संत पेतरुस के साथ क्या हुआ। वो हमारी कलीसिया के सर्वप्रथम संत पापा चुने गए। प्रभु हम लोगों को यही बताना चाहते हैं कि आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, यदि आपका विश्वास मुझ में है तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। दूसरी बात जो मैंने आपसे कही कि मनुष्य शायद कमज़ोरी में उस चीज़ को अपनाता है जो वो नहीं करना चाहता है। हम सभी जानते हैं जब प्रभु का अंतिम समय था, जब वो ब्यारी में प्रार्थना के लिए गए थे, तब पेतरुस और अन्य 2 शिष्य प्रभु के साथ गए थे। और प्रभु जब प्रार्थना करके आते हैं तो वो उन्हें सोता हुआ पाते हैं। वो चाहते तो थे कि वो प्रभु के साथ जागते रहें, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाए। प्रार्थना की कमी ने उन्हें कमज़ोर बना दिया। और हमारे जीवन में भी यही होता है कि प्रार्थना की कमी हम लोगों को कमज़ोर बना देती है और शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाता है। प्रिय भाई और बहनों, यदि पेतरुस प्रार्थना में प्रभु के साथ जगा रहता तो वास्तविक रूप में जो उसने कहा था कि प्रभु आपके साथ चाहे कुछ भी हो मैं आपके साथ रहूँगा, तो वह उनके साथ बना रहता।
हम लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि कई बार हम अपने जीवन द्वारा प्रभु को किस प्रकार से अस्वीकार करते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि हमारे स्वभाव के कारण हम प्रभु को अस्वीकार कर सकते हैं, जैसे कि हमारा बर्ताव लोगों के साथ या जो आसपास रहते हैं यदि वो अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं हम प्रभु को अस्वीकार करते हैं। यदि मैं अपने मन में ईर्ष्या की भावना या जलन की भावना रखता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं प्रभु को अस्वीकार करता हूँ, क्योंकि प्रभु ने हमें प्रेम का पाठ सिखाया है। और वो प्रेम का पाठ हम सभी जानते हैं प्रिय दोस्तों कि किस प्रकार से उन्होंने सूली पर अपने प्राणों की आहुति देकर वो बात को दर्शाया है। कभी कभार हम देखते हैं कि हम लोग इस चालीसा काल में इतने बड़े बड़े प्रण लेते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं अपनी ये बुरी आदतों को छोड़ दूँगा, अच्छी आदतों को अपनाऊँगा, परंतु वो सिर्फ कहीं ना कहीं 40 दिनों के लिए रहती है और उसके बाद क्या, ये हमें अपने आप से पूछना है। क्योंकि जिस प्रकार से पेतरुस ने कहा था कि मैं आपके साथ रहूँगा, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी इन 40 दिनों में तो प्रभु के साथ रहते हैं, परंतु उसके बाद के दिनों में क्या मैं और आप प्रभु को अस्वीकार नहीं करते हैं? हमें अपने आप से पूछना है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं अपनी प्रार्थनाओं में कमज़ोर हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हमें सबसे पहले अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के विश्वास में मजबूत करना होगा। जैसे ही मेरी प्रार्थना प्रभु में विश्वास करने लगेगी या मेरी प्रार्थना प्रभु के विश्वास पर चलने लगेगी, मेरा ये मानना है कि हम लोग भी पेतरुस के समान पूरी कलीसिया का संचालन कर सकते हैं, अपनी भटकी हुई रेवड़ को संभाल सकते हैं और पूरी जनता को प्रभु के पीछे ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो जिगर होना हमारे पास अति अनिवार्य है। पेतरुस ने माना कि उन्हें अपनाया नहीं, उन्हें ठुकराया, लेकिन उसने बाद में अपने ऊपर पछतावा करते हुए अपने कुकर्म, यदि हम कहें तो ये कह सकते हैं कुकर्म, क्योंकि उसने प्रभु को अस्वीकार किया, परंतु बाद में सच्चा पछतावा करते हुए वो प्रभु के पास वापस आया। और उसके बाद हम सभी जानते हैं कि उसने प्रभु के लिए ना जाने क्या क्या किया। ये डर इन सभी प्रेरितों को एक 4 दीवारी में भी कैद करके रख चुका है। जब प्रभु का स्वर्गारोहण हुआ था उसके बाद सभी शिष्य डर के मारे एकांत कमरे में रहने लगे, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि वो सभी लोग माता मरियम के साथ प्रार्थना में जुड़े हुए थे। और यही कारण है कि जब पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में उनके ऊपर आता है तो वे लोग उसे अपना पाते हैं और प्रभु के नाम का प्रचार प्रसार कर पाते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, इस 40 काल में जब हम लोग इस बात पर मनन चिंतन कर रहे हैं कि पेतरुस ने आखिरकार प्रभु को अस्वीकार क्यों किया था, तो हम लोग जान जाते हैं कि क्या कारण थे कि पेतरुस ने प्रभु को अस्वीकार किया। आइए हम लोग भी इस बात पर मनन चिंतन करें कि क्या हम लोग भी पेतरुस के समान सच्चे हृदय से प्रभु के पास वापस आते हैं या नहीं आते हैं। यदि नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरा जीवन जूदस की तरह हो सकता है और मैं आत्महत्या कर सकता हूँ। लेकिन यदि मेरा जीवन पेतरुस के समान है तो मैं जब प्रभु के पास विश्वास के साथ आऊँगा तो प्रभु मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा देगा, प्रभु मुझे भी उस रूपांतरण को अनुभव करने का मौका देगा, प्रभु मुझे भी अनेकों चमत्कारों को देखने का मौका देगा, प्रभु मुझे भी अपने साथ लेने का एक मौका देगा। तो बंधुओं, आइए हम लोग भी इस 40 काल में इन्हीं मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करें और इन्हीं आशाओं के लिए प्रार्थना करें कि यदि हमने अपने जीवन में प्रभु को अस्वीकार किया है तो आइए प्रभु को अपनाएं और अपने जीवन को बदलते हुए प्रभु के पीछे हो सकें। आमीन। सबको जय यीशु की। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।